मैं जानती हूँ। अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि राही और अंश सभी परिवार वालों को कुछ डिज़ाइन ज्वेलरी के दिखाते हैं और बोलते हैं कि मेंस के लिए हमने कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन किया है। तभी वहाँ पे मीता बोलती है कि अब मर्द भी ज्वेलरी पहनेंगे। राही बोलती है हाँ क्यों नहीं, मर्द क्यों नहीं ज्वेलरी पहनते, मर्द तो शादी में अंगूठी और गले का लॉकेट पहनते और राजस्थान में तो रजवाड़े में सभी ज्वेलरी पहनकर ही शादी की जाती है, इसलिए हमने कुछ डिज़ाइंस किए, चलो आप लोगों को हम दिखाते हैं। जितने भी डिज़ाइंस बनाए हुए थे सभी का पिक्चर दिखाते हैं और राही बोलती है कि ये सारे डिज़ाइंस परी ने की है और इस पे फ़ोटो राजा बाबू ने किया है, जिसे देखकर सारे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। और ख्याति बोलती है हमारे बच्चे होनहार के साथ स्मार्ट भी है और इनकी खूबसूरती भी बहुत। सभी परिवार वालों की बातें गौतम और माही दूर से ही सुन रहे होते हैं। ख्याति बोलती है तुम लोगों ने बहुत अच्छा डिज़ाइंस बनाया है और ये ज्वेलर्स तो बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। अनिल बोलता है वाकई बच्चों ने तो कमाल कर दिया, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाया। इस पे पराग कोठारी ताली बजाकर बोलता है कि तुम लोगों ने आज कमाल ही कर दिया, इतने अच्छे ज्वेलरी तुमने डिज़ाइन किया। इस पे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। राही अपनी पुरानी बातें याद करती हुई सोचने लगती है कि मोटी बा ने उन्हें एक बार बोला था कि ये हाउस वाइफ है, ये कुछ भी नहीं करती, और माही के सामने उसे जलील किया था और ये भी बोला था कि माही ने एक इंडिपेंडेंस बन के दिखाया और तुम वही बुर्बक की बुर्बक ही रह गई। उसे ये सारी बातें याद आ रही होती है और सोचती है कि पहले मैं कुछ और थी और अब देखो मैं कुछ और हो गई। अब दूसरी अंश भी ये भी सोच रहा होता है कि पराग कोठारी ने कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट दिया था जिससे वो ख़राब हो गया था, अब देखो उनके काम पर ये तालियां बजा रहे हैं। आखिरकार अंश ने ये कर ही दिखाया। दोनों एक दूसरे को खुश हो जाते हैं। अनिल बोलता है कि वाकई बच्चों ने तुमने कर ही दिखाया। अब दूसरी तरफ मोटी बा परी और राजा को बोलते हैं तुम दोनों वही करोगी ना जो अपने बड़ों को देखकर करते हैं। तुम दोनों के सामने तो मिसाल ही करत है। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि पहले सपने पूरा कर लेते उसके बाद बच्चा करे। अरे उम्र तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। जो लोग 20 से 30 साल की उम्र में काम के पीछे सपनों के पीछे भागते हैं ना, वो 30 से 40 साल की उम्र में डॉक्टर के पास भागते हैं। तभी राही बोलती है मोटी बा मुझे पता है कि आप मुझे ही बोल रही हो, लेकिन मैं आपसे कुछ टाइम मांग रही हूँ। ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी नहीं करूँगी, बस कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद हम बच्चा कर लेंगे। परी और राजा बोलते हैं कि हमें राही ने कुछ नहीं बोला है, बल्कि हमने खुद ही ये डिसाइड किया है कि हमें पहले अपने सपने पूरे करेंगे, उसके बाद फिर बच्चा पैदा करेंगे। मोटी बा खुद से बोलती है ये सब अपने आप बड़े हो गए, सब खुद की मनमानी करते हैं, कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहीं पे राही बोलती है मैं और प्रेम इसके लिए तैयार है, लेकिन हमें कुछ टाइम चाहिए, उस टाइम में हम बच्चे के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी पीछे खड़ी माही सभी की बातें सुन लेती है और सोचती है कि अब मैं और गौतम बच्चा पैदा करेंगे। इन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं, ये लोग तो अपने सपने पूरे करने के चक्कर में लगे। हमें अगर इस घर में जगह बनानी है तो बच्चा तो पैदा करना ही पड़ेगा। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आप